जब धर्म कांपने लगे, जब अधर्म हंसने लगे, जब मां की गोद से संतान को छीन लिया जाए, तो समझिए भगवान आने वाले हैं। लेकिन इस बार वे शंख लेकर नहीं, मुस्कान लेकर आएंगे। धनुष नहीं, बांसुरी लेकर। और उनका सबसे बड़ा अस्त्र होगा प्रेम। द्वापर युग में अधर्म का भार पृथ्वी सह नहीं पा रही थी। हर दिशा में भय, युद्ध, क्रूरता और अन्याय फैल रहा था। ऋषियों के यज्ञ विध्वंस हो रहे थे, मंदिर सूने पड़ने लगे थे, और जिन राजाओं का धर्म रक्षण दायित्व था, वही लूट, हिंसा और अत्याचार का केंद्र बन गए थे। पृथ्वी माता ने गौरूप धारण किया और पहुंची ब्रह्मालोक। आंखों में करुणा, मन में पीड़ा। हे ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा, अब मुझसे यह अधर्म और क्रूरता सहन नहीं होती। मैं भार से दब गई हूं, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी स्तब्ध थे। वेदों की अधिष्ठात्री वह धरती अब स्वयं संकट में थी। वे देवताओं सहित पहुंचे क्षीरसागर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्रीहरि, यह सृष्टि अब असंतुलन में है। पृथ्वी रो रही है, भक्तों की आवाज खो गई है। अब आप ही अंतिम आशा हैं। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। मुस्कान गूढ़ नेत्रों में करुणा और तेज का संगम। उन्होंने कहा, मैं अवतरित होऊंगा। मथुरा में, वृषणवंश में, एक ऐसे बालक के रूप में जो खिलौनों से नहीं, लीलाओं से खेलेगा। मथुरा का सिंहासन अब कंस के हाथ में था। राजा उग्रसेन का पुत्र, लेकिन चरित्र में राक्षसों से भी आगे। कभी विनम्र और वीर कहे जाने वाला कंस अब अधर्म का पर्याय बन गया था। वह ऋषियों की हत्या करता, कन्याओं का अपहरण करता और देवताओं का उपहास उड़ाता। उसकी बहन देवकी का विवाह हो रहा था श्री वासुदेव से। शहर में उत्सव था और कंस स्वयं रथ चलाकर देवकी को विदा कर रहा था। हंसी खुशी ढोलनगाड़ों के बीच अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। क्षण भर में वह भाई राक्षस बन गया। उसने तलवार निकाली और कहा, मैं इसी क्षण देवकी को मार दूंगा। वासुदेव ने उसे रोका। देवकी नहीं, मैं वचन देता हूं, उसकी हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को बंदी बना लिया और तभी शुरू हुआ एक मां की पीड़ा, एक पिता की लाचारी। एक के बाद एक 7 संतानों का जन्म हुआ और उन्हें कंस ने अपने हाथों से मार दिया। जेल की दीवारों में सिसकियां थीं और आसमान में मौन। अष्टमी की रात थी। आधी रात, तिथि पावन थी, लेकिन समय सबसे अंधकारमय। चारों ओर मूसलाधार बारिश, कारागार में गहरा अंधकार। लेकिन तभी, जैसे ही 8वां बालक जन्मा, पूरे कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। श्रृंखलाएं टूट गईं, द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव देवकी ने आंखें खोली और देखा, उनकी गोद में नवजात नहीं, स्वयं श्रीहरि थे। 4 भुजाएं, पीतांबर वस्त्र, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आपने तो स्वयं हमें दर्शन दिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, अब मैं बालक रूप धरता हूँ। मुझे नंद के घर ले चलो, वहां मेरी लीला शुरू होगी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। रात अब भी काली थी, लेकिन हर काली रात के बाद सवेरा आता है। यमुना नदी प्रचंड वेग में बह रही थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव पहुंचे, जल शांत हो गया। शेषनाग ने छतरी बनाकर वासुदेव और बालकृष्ण की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने नंद यशोदा के घर जन्मी कन्या से श्री कृष्ण को बदल दिया। वो कन्या थी योगमाया।
वासुदेव लौटे। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वो दौड़ता हुआ पहुंचा, एक शिशु कन्या को देखकर हंसा, यही है मेरा विनाश। और जैसे ही मारने लगा, वो कन्या आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, तू जितना चाहे छटपटा ले, अब तेरा अंत निकट है। और योग माया वहां से अदृश्य हो गई। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं थी, वो था पाप के खिलाफ प्रेम की विजय, अहंकार के विरुद्ध मुस्कान की शक्ति और अधर्म के अंधेरे में दिव्यता की एक किरण। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, न केवल कंस के विनाश के लिए बल्कि संपूर्ण संसार को प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश देने के लिए। उनकी यह लीला अभी प्रारंभ हुई है। अगले भागों में हम देखेंगे उनकी बाल लीलाएं, उनका हास्य, उनका चमत्कार और उनका माखन चोरी में छिपा हुआ दिव्य रहस्य। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कथा की प्रेरणा है।